हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। पिछले कुछ समय पहले ही आप लोगों ने आरआरबी की तरफ से आप लोगों को एक नोटिस मिला था और आरआरबी ने कुछ वैकेंसी के लिए नोटिस जारी किया था और फाइनली अब उस वैकेंसी की डिटेल आ गई है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन उसको भर सकता है, सब पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब हम लोग देख रहे हैं आर रेलवे जो है धीरे धीरे अपने अंदर काफी सुधार करता जा रहा है और आप देखेंगे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती जा रही है। पिछले साल टेक्नीशियन का फॉर्म आया था और उसमें लगभग 14,000 से ज्यादा पद थे और फिर दोबारा से रेलवे ने टेक्नीशियन के लिए रिक्रूटमेंट दिया है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की हम लोग बात करेंगे तो इसके तहत दो पद के लिए वैकेंसी आई है। एक है ग्रेड 1 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। तो जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग, ये रेलवे की तरफ से जारी दूसरी वैकेंसी है जो 2025 में आ रही है और इसके हम लोग टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। दो पद के लिए वैकेंसी आ रही है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसको भर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इसके पे स्केल की बात करते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है इसका लेवल 5 है, ये लेवल 5 का है और इसकी जो पे है, बेसिक सैलरी जो है 29,200 रुपये इसकी बेसिक सैलरी है। दोस्तों, सैलरी में कोई कमी नहीं, सैलरी अच्छी है। आपका अप्रोक्स ये बनेगा 45 से 50,000, 40 से 45,000 तक आपकी ये सैलरी बनेगी। इसमें अगर एचआरए सब जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 45-50,000 सैलरी बनेगी। और इसमें जो होता है दोस्तों, मेडिकल भी होता है जो कि एक नॉर्मल मेडिकल है B1 करके। इसमें जब हम मेडिकल का स्टैंडर्ड देखेंगे दोस्तों तो इसमें A1 B1 A3 ऐसे करके मेडिकल कराए जाते हैं। उसमें आप लोग अपने ट्रेड के हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन किसके लिए कौन कौन से मेडिकल जरूरी है। जब आप आरआरबी की साइट पर जाएंगे वहां से आपको नोटिस मिलेगा तो नोटिस में पूरे जब जब वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी दोस्तों तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें एज की बात करते हैं तो पिछली साल आपने देखा होगा, अगर जिन लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा या आरआरबी का फॉर्म भरा होगा तो पिछले साल जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था सभी पद के लिए और इस साल उसको कम कर दिया गया है, यानी कि 18 से 33 साल के लिए जो एलिजिबल है। इसकी एज की बात करेंगे तो 18 से 33 साल के लोग इसको भर सकते हैं। पिछली साल कितना था, ये 36 कर दिया गया था, 18 से 36, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। और अप्रोक्स इसकी बात करते हैं, कितनी सीटें हैं, 180 सीटें हैं। इसके पहले दोस्तों जब नोटिस आए थे तो उसमें कुछ सीटें बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी ये जो है ये टेंटेटिव है, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसमें बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए ये टेंटेटिव है। और अप्रोक्स की बात करते हैं तो ये 6,180 है और जो नोटिस आया था उसमें लगभग 6300 के करीब पद दिखाए गए थे। अभी ये भी जो है टेंटेटिव, टोटल पद जो है ये भी टेंटेटिव है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 की। इसका लेवल जो है ये लेवल 2 है, पे स्केल इसका यानी कि जो है लेवल 2 है और ये जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से ही आपकी ये सैलरी बनती है दोस्तों। और ये सैलरी अगर आपकी बेसिक सैलरी में देखा जाए तो इसके लिए जो है 19,900 रुपये बेसिक सैलरी बनती है। टीए डीए एचआरए ये सब जोड़ दिया जाएगा तो ये और भी बढ़ जाएगा। इसमें भी मेडिकल कराया जाता है दोस्तों। एक पद होता है ट्रैक मशीन का पद होता है जिसके लिए A3 करके मेडिकल का लेवल जो है A3 होता है, इसके लिए ट्रैक मशीन के लिए। इसकी भी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी एज की बात करते हैं तो 18 से 30 साल जो है एज माना जाता है। 18 से 30 साल का व्यक्ति इसको फॉर्म को भर सकता है। इसमें भी पिछले साल जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था और इस बार इसको कम करके 18 से 30 कर दिया गया। अब एज रिलैक्सेशन किसी भी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये भूल जाइएगा, क्योंकि पिछली बार जब नोटिस आई थी तो उसमें रेलवे ने सीधे सीधे कहा था कि ये बस इसी साल के लिए है, इसको दोबारा बढ़ाया नहीं जाएगा। और इसमें जो पद है दोस्तों अच्छे खासे पद हैं ग्रेड 3 के लिए और ये जो है 6,000 पद हैं।
इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि ये भी टेंटेटिव है। तो टोटल पद कितने हो रहे हैं दोस्तों? 6180 पद हो रहे हैं, जो कि बहुत भी होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 6000 पद भी बहुत होते हैं। पिछले साल वैकेंसी आई थी 14000, इस साल 6000 आ गई। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, एक साल के अंदर रेलवे ने 20000 पद दे दिए हैं। अगले साल भी आएगी। अगर आप लोग तैयारी में लगे रहेंगे दोस्तों तो इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। तो अपनी तैयारी को स्किप मत करिए, लगे रहिए लगातार। इसमें नहीं होगा तो अगले बार में होगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसी 6000 में सिलेक्शन ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फिलअप की। तो टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 की बात करेंगे तो इसके फॉर्म फिलअप की डेट क्या है? 28 जून से ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। 28 जून 2025 से फॉर्म फिलअप होगा और 1 महीने तक ये फॉर्म फिलअप रहेगा। और लास्ट डेट इसकी जो है 28 जुलाई 2025 रात के 12 बजे तक है। इसकी लास्ट डेट जो है रात के 12 बजे तक है। तो दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, आप लोग फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है साइट बहुत बिजी हो जाता है तो आपको दिक्कत आएगी। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो टेक्नीशियन 1 की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी में जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, ऐसे करके अपने अपने ट्रेड को आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आपका ट्रेड है, उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। बीएससी हो गया 3 ईयर का, अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोई कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप ग्रेड 1 की एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और दोस्तों एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, ये जो होता है इसमें अपीयरिंग नहीं होता है। टेक्नीशियन का, आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है इसमें अपीयरिंग नहीं है, यानी कि आपका फॉर्म के लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। और ग्रेड 3 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 10+2 जो पीसीएम ग्रुप के लड़के होते हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इसमें पीसीएम को भी शामिल कर दिया गया है। और 10वीं के साथ अगर किसी ने आईटीआई किया है, मैट्रिक्स के साथ अगर किसी ने आईटीआई किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। अब आप लोग इसमें जो है अपना नोटिस, जो आरआरबी की तरफ से नोटिस आया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा। और इसने कुछ कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड किया था तो उसको मर्ज कर दिया गया है। 51 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ट्रेड को, और उसको मर्ज करके समराइज करके एक ही मिला दिया गया है। और इससे क्या है कि अब कोई भी फॉर्म को भर सकता है और उसके लिए अलग से आपका उस ट्रेड में होना जरूरी नहीं है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा आप लोग किस किस ट्रेड से हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम सेम है और दोनों का टाइम ड्यूरेशन भी सेम है। और इसकी जो है निगेटिव मार्किंग इसमें है, और ये निगेटिव मार्किंग जानते हैं दोस्तों कितना है? 1/3 है। 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत होता है दोस्तों। अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। तो बेहतर है दोस्तों कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए और गलती कम करने की कोशिश करिएगा। और इसकी ड्यूरेशन जो होती है ये 90 मिनट का ड्यूरेशन है इसका, यानी कि आपके पास 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपको आएंगे। उस 100 क्वेश्चन को आपको 1.5 घंटे में करना रहता है। और 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके एक क्वेश्चन घट जाएंगे। 1/3 माइनस मार्किंग है। अब इसके जब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो ग्रेड 1 की जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है सिलेबस देखेंगे तो उसमें जनरल अवेयरनेस आता है। और जनरल अवेयरनेस कितने का आता है? 10 क्वेश्चन का आता है। और खास करके इस अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर ही पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर की पीवाईक्यू डेली कराए जाते हैं और आपको ऑफिशियल जानकारी भी वहीं मिल जाएगी हर एक एग्जाम की। और इसमें आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो होते हैं 15 मार्क्स के आते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो है इसमें 20 मार्क्स के कंप्यूटर एप्लीकेशन के आते हैं। और मैथ जो है 20 मार्क्स का मैथ आता है। और बेसिक साइंस आता है दोस्तों। साइंस भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आरआरबी के किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पे साइंस के बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। और साइंस की अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा दोस्तों। और इसमें बेसिक साइंस ही पूछेगा, लेकिन 35 मार्क्स के साइंस पूछेंगे। और लगभग टोटल आप देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन 1 के पद में 100 क्वेश्चन आएंगे और ये पूरे उनके मार्क्स है।
इस तरह से आप देखेंगे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25, 35, इस तरह से आपके कितने हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं ग्रेड 1 में। अब अगर ग्रेड 2 की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें जनरल अवेयरनेस इसमें भी आता है, 10 नंबर का आता है। बस इसमें जो है कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है ग्रेड 1 जो है इसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले या बीएससी वाले बच्चे होते हैं, इसलिए इनसे कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाते हैं। और ग्रेड 3 में जो होते हैं ये 10 प्लस और आईटीआई और 10+2 के बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर को शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें रीजनिंग जो है 25 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग और साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीजें जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों को अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, चूंकि मैथ भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का मैथ वीक है तो वो रीजनिंग और साइंस में आसानी से नंबर गेन कर सकता है। तो उसके लिए यही है कि रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीजें जो है तैयार अच्छे से कर ले, मैथ पे भी धीरे धीरे कमांड बनाता रहे। तो इस तरह से देखेंगे मैथ 25 नंबर के आते हैं, और साइंस जो है, बेसिक साइंस जो है 40 नंबर के आते हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखते रहिएगा दोस्तों। इस तरह से देखेंगे तो 100 नंबर के ये भी होते हैं दोस्तों। आपके लिए यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। आप देख रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है, फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। अप्रोक्स आप लोग मान के चलिए दोस्तों कि विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर ही आप लोगों का एग्जाम करा लिया जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को फ्री में जीएस पढ़ाता हूं दोस्तों, और अगर आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, किसी भी जीके, जीएस, करंट अफेयर या हिंदी या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी सरकारी एग्जाम की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए दोस्तों। वहां पे आप लोगों को डेली पीवाईक्यू कराए जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।